सो हाय एवरीवन, आई एम इशिका प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2026 एंड अभी मैंने रिसेंटली आकाश का जो AITS हुआ था वो दिया था। तो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय ऑनेस्ट एक्सपीरियंस कि मेरे को कैसा लगा, डिफ़िकल्टी लेवल और मेरा कैसा गया एग्ज़ाम, वो सब शेयर करने वाली हूँ। और लास्ट में मैं अपना एक्सपेक्टेड स्कोर भी बताऊँगी, सो प्लीज़ वॉच इट टिल दी एंड। तो स्टार्ट करूँ मैं फ़िज़िक्स से। मैं एक्चुअली यूजुअली मैं बायो से स्टार्ट करती हूँ, बट आई डोंट नो व्हाई मुझे क्या हुआ उस दिन और मैंने सीधे जो है फ़िज़िक्स से स्टार्ट करने लगी मैं पेपर। तो मैं करती गई एक्चुअली फ़िज़िक्स भी मुझे ऐसा लगता है पर्सनली फ़िज़िक्स भी लेंदी थी। मैंने जो है कुछ क्वेश्चंस थे जहाँ पे मैं अटकी थी। इट वाज नॉट लाइक कि पहले ही गो में सारे सब कुछ हो रहा था। थे क्वेश्चंस जहाँ पे मैं अटकी थी। फिर मैंने एक्चुअली फ़िज़िक्स में इतना ज़्यादा टाइम लगा लिया था। मैंने कुछ क्वेश्चंस जो थे, 2 क्वेश्चंस तो मेरे को प्रॉपर ही मैंने छोड़ दिए थे कि बाद में करूँगी, और कुछ क्वेश्चंस पे मैंने डाउट भी लगा दिया था। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूँ फ़िज़िक्स की, वैसे एक्चुअली आई थिंक इट वाज मॉडरेट, नॉट वेरी टफ, बट आई फाइंड इट थोड़ा सा लेंदी आई थिंक, या फिर मेरा उस टाइम पे दिमाग नहीं चल रहा था, मे बी इसलिए मुझे लेंदी लग रहा था। बट आगे मैं पढ़ूँ केमिस्ट्री तो मैं क्या ही कहूँ, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम केमिस्ट्री। इट वॉज लिटरली लेंदी एक्चुअली। मतलब इतना कैलकुलेटिव था ना, सब कुछ इतना कैलकुलेटिव था, आंसर ही नहीं आ रहे थे। पता नहीं, आंसर आ रहे थे एक्चुअली, बट इतना कैलकुलेशन था प्रॉपर इतना ज़्यादा, इट वॉज लेंदी। तो मेरे को तो ये करते करते इतना टाइम हो गया था, आई गेस 4। बट फिर भी आई थिंक मैं पिछले एक दिन पहले मैं केमिस्ट्री की काफ़ी सारी प्रैक्टिस करके गई थी, तो आई थिंक मैंने इसको थोड़ा सा कम टाइम में कर लिया। मतलब इतना कम टाइम में भी नहीं, बट मैं 45 मिनट्स में भी लगाती होंगी, 50 मिनट्स। तो आज मैंने इसमें मे बी मैंने 1 घंटा 15 मिनट समथिंग लगाया होगा आई थिंक। तो मुझे 4, बट तब भी मेरे को 4:15 4:15 हो गए थे केमिस्ट्री करते करते, या फिर ज़्यादा ही 4:30 ही हो गए थे। फिर मैंने स्टार्ट किया बॉटनी से मैंने स्टार्ट किया। बॉटनी मुझे ऐसा लग रहा था लास्ट तक, इधर तक आते आते ना, फिज़िक्स केमिस्ट्री तक आते आते मैं इतना एग्जॉस्ट हो चुकी थी, मेरा दिमाग इतना वो हो चुका था कि मैं बायो में कबाड़ा करके आई हूँ सब कुछ। और मतलब बायो तो ऐसा है कि हाँ हम चलो कर लेते हैं, बट मैं बायो में भी इतना बेकार कर आई हूँ, इतना बेकार नहीं, मतलब बॉटनी तो भी ठीक गई है। जूलॉजी में काफ़ी ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर दी। इट वॉज प्योरली सिली मिस्टेक, नॉट सिली मिस्टेक्स, आई थिंक अंडर प्रेशर आके कह लो, या फिर एग्जॉस्ट इतना दिमाग हो चुका था उस टाइम पे, तो मैंने जूलॉजी में बहुत सारी गलतियाँ कर दी। बॉटनी पर मुझे ऐसा लगा था बॉटनी को भी करने में इतना ज़्यादा मतलब टाइम लग रहा था। एक्चुअली मेरा पेपर लेट स्टार्ट हुआ था, तो मेरा पेपर 5:10 तक या हाँ आई थिंक मेरे को जो है हमें टाइम मिला था। तो मैंने इसको जो है मेरे पास था टाइम काफ़ी, पर स्टिल मुझे मतलब बॉटनी में भी इतना ज़्यादा, बायो में भी इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था, सोचना पड़ रहा था चीज़ों को करने के लिए। तो मैंने जो है इसमें भी काफ़ी सारे जो है आप देख सकते हो क्वेश्चंस जो है मैंने सर्कल कर लेती हूँ मैं, जिन पे मुझे डाउट होता है। तो मैंने इसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सर्कल कर रखे हैं, इधर से यहाँ पे कर रखे हैं। नहीं आ रहे थे मेरे को, मतलब नहीं, या फिर मेरे को जो है डाउट था इन क्वेश्चंस में एक्चुअली। आप देखो, मुझे ये ऐसे क्वेश्चंस में मेरे को डाउट हो रहा था कि मतलब किससे बनी होगी ये जो है लेयर जो है किससे बनी होगी, और एक्चुअली समझ नहीं आ रहा था। बहुत सारे क्वेश्चंस में डाउट हो रहा था मेरे को। और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ था न्यूक्लियाई वाला जो था ये, अब इसको मेरे को ध्यान ही नहीं आ रहा, मैंने कहा यार न्यूक्लियाई कहते हैं उसको, न्यूक्लियोलाई होता है उसमें, क्या था लिखा था NCERT में, क्योंकि दिमाग इतना वो हो चुका था ना एंड तक आते आते कि कुछ नहीं समझ आ रहा था कि क्या था क्या नहीं था। बट हाँ, कर लिया, जो भी था कर लिया। और ये वाला क्वेश्चन आई थिंक मैंने गलत किया है वाला क्वेश्चन, और हाँ आई थिंक नहीं, ये वाला गलत किया है मेरा क्वेश्चन। और ऐसे करते करते मैं आई फिर जूलॉजी पे, एंड जूलॉजी में तो मैंने ऐसा जो कबाड़ा मचाया ना, मैंने इतने इजी क्वेश्चन जो हैं वो गलत कर दिए हैं। लाइक लिटरली मैंने ये वाला क्वेश्चन जो है वो भी गलत कर दिया, चूज द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर हेट्रोसाइक्लिक रिंग।
पता नहीं मैंने क्या करा इसमें, मुझे अभी भी मैं देख रही हूँ। मैंने उस दिन के बाद सिर्फ एक बार देखा ये, और मैंने एक्चुअली फ़िज़िक्स की मैंने एनालिसिस कर चुकी है वैसे इसकी, इस टेस्ट की मैंने एनालिसिस कर चुकी है, बट मैंने ऐसे इतनी डीप एनालिसिस नहीं की है। मेरा सच में मन ही नहीं कर रहा था इसको खोलने का। बड़ी हिम्मत से फिर मेरी मैम ने जब फ़ोन किया कि अपने मार्क्स बताओ, तब मैंने मार्क्स कैलकुलेट करके फिर देखा। और मेरे जो है इसमें तो बहुत ही मैंने कबाड़ा कर दिया। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ पेपर की, तो सच में हमें जो है शायद थोड़ा सा पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी पर थोड़ा और फोकस करना चाहिए। वही वाली गलती जो है ना हमने नीट 2025 में जो थी वो करी थी, कि पेपर नहीं सही से वो कर पाए थे। मेरे नीट 2025 में भी मैंने सच में यही गलती कर दी। मैं अंडर प्रेशर आ गई, और फिर मैं क्या सभी लोग आ गए और अपना बेस्ट नहीं दे पाए। और ये पेपर भी जो था ना वो एग्जैक्टली यही था कि आपको कितना जो है उसमें जो है मतलब रखना था, टाइम मैनेजमेंट कैसा करना था अगर एक जो है लेंदी आ जाए। तो ये पेपर आई थिंक प्रैक्टिस के लिए अच्छा था, लाइक ये सही था। मतलब ऐसे पेपर एक्चुअली आए तो थोड़ा सा प्रैक्टिस, आप इस चीज़ की यूज़ टू हो जाओगे कि अगर नीट में भी फिर ऐसा कुछ आए तो वी विल हैंडल इट। तो ओवरऑल वही था कि केमिस्ट्री जो थी इजी था पेपर, बट इट वाज लेंदी। और वही स्ट्रेटजी आपको जो है आपने अटेम्प्ट करना सही से आना चाहिए कि कैसे लोगों ने अटेम्प्ट किया, टाइम मैनेजमेंट कैसा था, वही इसमें मेन था। और जूलॉजी में मैंने बता ही दिया कि मैंने सिली मिस्टेक्स इतनी कर दी तो वो मेरे गलत हो गए। तो मैं अपना एक्सपेक्टेड स्कोर बताऊं, तो मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर जो है वो 650 है। फ़िज़िक्स में मेरा जो है एक रॉन्ग हुआ था और 2 लेफ़्ट, मैंने जो बताया था कि मैंने छोड़े थे कि मुझे करने हैं लास्ट में, मैं लास्ट में कर ही नहीं पाई, टाइम ही नहीं मिला इतना। और केमिस्ट्री में मेरे साथ यही हुआ था कि लेफ़्ट जो थे मेरे 2 थे और एक मैंने रॉन्ग किया, उसमें भी 167 आ रहे हैं। बॉटनी में मेरे 3 गलत हो गए, 165। और मैंने बताया था जैसे कि जूलॉजी तो मैंने पूरी ही एकदम अपनी ख़राब कर ली थी। तो जूलॉजी में मेरा 5 रॉन्ग गए और एक मैंने छोड़ दिया था, तो 151। तो मेरा टोटल स्कोर जो है एक्सपेक्टेड वो 650 है। और अब देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। मैंने ऑफिशियल आंसर की से ही मैच किया है, तो लेट्स सी आगे के टोटल स्कोर और क्या बैठता है। एक्चुअली वैसे तो यही है आई थिंक। तो यही था मेरा आकाश का AITS एग्ज़ाम, एंड ये मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। कमेंट में अपने AITS का जो भी एक्सपीरियंस है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या एक्सपेक्टेड स्कोर है, प्लीज़ शेयर करिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब इट फॉर मोर नीट रिलेटेड मोटिवेशन, स्ट्रैटेजी, रिव्यूज़। अभी वो और सारे AITS होंगे, आई विल ट्राई टू शेयर माई एक्सपीरियंस, उनका भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी मैं। एंड ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हसलिंग एंड स्टे पॉजिटिव। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।